पोलिनोमियल की बात करें, पोलिनोमियल पोली और नोमियल दो वर्ड से बना है। पोली का मतलब होता है मेनी, पोली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। अगर जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत सारे टर्म्स से बने होते हैं तो उसको पोलिनोमियल, हिंदी में से पोली मीन्स बहुत और नोमियल मीन्स टर्म्स यानी पद, बहुत सारे पद अगर कंबाइन होते हैं तो हम पोलिनोमियल। कुछ ग्राफ्स हैं जो चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1 में ही आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेंगे, और कुछ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड आपको आइडेंटिटीज भी मिलेंगे, जिससे हम लोग कैसे फैक्टराइज करते हैं तो वो भी देखने को मिलेंगे। और चूंकि अगर बेस कहा जाए तो पोलिनोमियल का कितने टाइप्स है, तो हम अब आ जाते हैं डिग्री पोलिनोमियल के टाइप्स में। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पे कहा जाए कि पोलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं, तो पहला टाइप होता है मोनोमियल। दूसरा होता है बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। चौथा भी होता है मोनोमियल सिंगल टर्म होगा तो हम उसको एक टर्म होगा। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें जैसे 7x 9y 7, ये सारा मोनोमियल में है जिसमें एक टर्म ही हो। बाइनोमियल 2 टर्म्स जिसमें हो, जिसमें वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स होंगे तो उसको हम कहेंगे बाइनोमियल। जैसे 2x + 7 3y + 4, ये सब क्या हुआ बाइनोमियल। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स हो गए, 3x + 3x² + 4y प्लस 3x + 4y + 7, ये कैसा हो गया ट्राइनोमियल। कितने टर्म्स हैं 3 टर्म्स जिसमें होंगे ट्राइनोमियल, 4 टर्म्स होंगे उसको क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। तो इसी तरह से टर्म्स के आधार पे पोलिनोमियल के टाइप्स हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री का मतलब पावर, एक्सपोनेंट। तो डिग्री के आधार पे पोलिनोमियल के जो टाइप्स होते हैं वो लगभग आपके 3 होते हैं। तो 3 कौन कौन होते हैं, पहला हो गया लीनियर पोलिनोमियल जिसको रेखीय बहुपद कहते हैं, जिसको हिंदी में रेखीय बहुपद। पोली मीन्स बहु, नोमियल मीन्स पद, बहुत सारे टर्म्स। लेकिन लीनियर है तो ये रेखीय, जहां इक्वेशन आपके अगर कहा जाए तो 3x + 5, यानी डिग्री जो होगा, डिग्री होगा वेरिएबल का, वो डिग्री होगा 1 होगा लीनियर पोलिनोमियल। दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें अगर कहा जाए कि डिग्री कितने होंगे, डिग्री जो होंगे 2 होंगे। तो जैसे इसको हम लोग कहते हैं द्विघातीय बहुपद, जिसमें द्वि माने 2 घात हो, उसके बाद एग्जाम्पल की अगर बात करें जिसमें 2 पावर हो, 2x² + 7x + 9, ये क्या हुआ, यहाँ डिग्री क्या है देख रहे हैं, यहाँ हम डिग्री देख रहे हैं कि डिग्री यहाँ पे क्या है 2 है, मैक्सिमम डिग्री आपका 2 होना चाहिए। उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल, अब आ जाते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। इसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद, जिसमें घात मीन्स पावर, त्रिघातीय बहुपद। जिसका डिग्री कितना हो भाई, डिग्री आपका 3 हो, मैक्सिमम डिग्री कितना हो
3 हो। एग्जाम्पल की बात करें जैसे 5x पे क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2, ये क्या हुआ? अब मैक्सिमम डिग्री कितना है? 3 है। तो पता चल गया कि टर्म्स के आधार पे 3 ऐसे 4 होते हैं, लेकिन आप 3 जाने, 3 ही जानना है और 3 ही के आपको पढ़ना है। क्यूबिक पोलिनोमियल तक ही आपको आपके स्टैंडर्ड 10th में मिला है। तो जो टॉपिक है उसको पोलिनोमियल एक्चुअली बढ़िया से कवर कीजिए। पोलिनोमियल क्या है? तो पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है। पोलिनोमियल क्या होता है? एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स मिले होते हैं। एन एक्सप्रेशन in which all powers of variables are whole numbers। तो पोलिनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें जो भी वेरिएबल्स है उसका जो एक्सपोनेंट होगा यानी पावर होगा वो क्या होगा? होल नंबर्स होंगे। एग्जाम्पल की बात करें जैसे x के पावर 2 प्लस 3x प्लस 5, अगर यहाँ कहें तो अगर पावर कहा जाए तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है, अगर यहाँ पे कहे तो 1 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो मान के चलिए x के पावर 0, यानी x के पावर 0 का वैल्यू 1। तो ये पोलिनोमियल हुआ। ये क्या हुआ? पोलिनोमियल हुआ। अगर कहा जाए x के पावर -2 प्लस 3x के पावर -1 प्लस 2, ये पोलिनोमियल है कि नहीं? तो ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ -2 एक्सपोनेंट -3, तो ये नॉट पोलिनोमियल। नॉट पोलिनोमियल। तो यहाँ डिग्री क्या है? यहाँ डिग्री हमने देखा, डिग्री कभी भी निगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शन हो। अब आ जाते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के बारे में जान लेते हैं। उसको जानने से पहले हम लोग पहले वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल को जान लेते हैं। वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? अगर मान लीजिए, मान लेते हैं लेट px एक पोलिनोमियल है। px क्या है? एक पोलिनोमियल है। किस फॉर्म में है? इन फॉर्म ऑफ x। अब कोई एक रियल नंबर है, k इज अ रियल नंबर, कोई रियल नंबर ले सकते हैं। रियल नंबर जानते हैं, रेशनल इरेशनल दोनों मिलके होता है। तो k एक रियल नंबर ले लेते हैं। रियल नंबर इफ x बराबर k, if we put x बराबर k in given polynomial px, then the value of given polynomial is polynomial after putting x बराबर k is called value of polynomial। क्लियर? देखिए, कहने का मतलब मैं एक पोलिनोमियल में ले लेता हूं, px इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। अगर कहा जाए कि x के जगह पे कोई वैल्यू पुट कीजिए यानी रियल नंबर, मैंने 2 पुट किया। हमने क्या देखा कि जहां भी x है वहां मैंने पुट किया। पुट करने के बाद जो हम वैल्यू निकाले, क्या वैल्यू निकलेगा भाई? 2 का स्क्वायर जो होता है 4, 7 2 जा 14 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 14 2 16 और 4 20। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। ये वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल हुआ।
अब क्या से अब मान लेते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल। ये तो आपने देखा वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। अब आ जाते हैं जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो जीरो ऑफ पोलिनोमियल, इफ पोलिनोमियल पी एक्स कोई पोलिनोमियल है, एक्स क्यू प्लस 7 एक्स क्यू प्लस 4x माइनस 5, आपने ये वैल्यू दे दिया और आपने क्या किया, पुट x k इज इक्वल टू, k मीन्स रियल नंबर, k x इज इक्वल टू, मैंने कोई रियल वैल्यू k की जगह पे मैंने क्या दे दिया, 1 दे दिया। तो क्या हुआ, P1 तो 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 प्लस 4 माइनस 5, तो कितना हमने पाया, 0। तो क्लियरली हम कह सकते हैं 1 इज 0 ऑफ पोलिनोमियल px बराबर एक्स क्यूब प्लस 4x। अब एक्सरसाइज 2.1 का ये पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें क्या कहा रहा है कि ये ग्राफ है, ग्राफ में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो मैंने देखा कि एक्स एक्सिस के पार एक लाइन ड्रॉ किया जा रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं, वाई पे ये कहीं ना कहीं क्रॉस कर रहा है, पहला पॉइंट, दूसरा, लगभग दूसरे का यानी 2.5 सेंटीमीटर के बाद ये जो है 2.5 यूनिट के बाद ये क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस पे। लेकिन एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ये कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है। मतलब यानी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल में अगर एक्स पे कहीं क्रॉस नहीं कर रहा है तो एक्स का जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, 0 है। क्या है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये क्रॉस नहीं करे। अब ऐसे दूसरा फिगर देख लेते हैं, जैसे ये फिगर, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि ग्राफ है, ग्राफ जो है, ग्राफ में ये एक पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहां जो वैल्यू होगा एक्स का तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में जैसे अब ये ग्राफ है, इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये 3 पॉइंट है आपका, इस तरह से ग्राफ है, तो ये 3 पॉइंट पे क्रॉस कर रहा है, तो इसमें एक्स का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जीरोज और कोफिशिएंट में क्या डिफरेंस है, जीरोज तो आप तो समझ ही गए कि किसी भी पोलिनोमियल में अगर एक्स के वैल्यू पे कोई भी रियल नंबर दिया जाता है और वो वैल्यू देने से अगर वो पोलिनोमियल 0 आंसर लाता है, यानी वैल्यू 0 आता है, तो उस दिए हुए रियल नंबर को हम कहेंगे कि वो जीरोज है। यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि अगर 2x एक्स स्क्वायर प्लस 7x है, अगर कहेंगे कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट क्या है, ये वेरिएबल हो गया और इसका कोफिशिएंट हो गया, एक्स स्क्वायर को वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया, कोफिशिएंट हो गया। कोफिशिएंट का मतलब क्या, गुणांक, किस चीज से मल्टीप्लाई किया हुआ है, एक्स में क्या से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 7 से, एक्स स्क्वायर में क्या से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2 से, तो ये जो नंबर हुआ उसको कोफिशिएंट कहेंगे। तो कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या रिलेशन है उसको हम लोग जानते हैं। तो पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता क्या है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। अब कहो कि ए बी सी क्या है, ए बी सी, यहाँ पे ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ए बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, या सी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। इतना क्लियर। अब आ जाते हैं रिलेशन, इसकी बात करें रिलेशन, तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोज होंगे, अगर लीनियर इक्वेशन कहा जाए 3x प्लस 5 इक्वल 0, तो 3x इक्वल -5
x इक्वल -5/3, यानी x का एक ही वैल्यू होगा जब लीनियर इक्वेशन। तो याद रखिए वैल्यू ऑफ x इज ऑल्सो नोन एज जीरोस। ठीक है, जो वैल्यू इसमें x का वैल्यू मैंने दिया तो कहा कि लीनियर इक्वेशन में कितने जीरोस होते हैं, 1 होते हैं। वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने जीरोस होते हैं, 2। और उन जीरोस को हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। जो इसमें दो डिफरेंट वैल्यू होगा, जीरोस ऑफ अल्फा एंड बीटा जो हैं आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो याद रखिएगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जीरोस कौन होते हैं, अल्फा और बीटा। यानी एक एक्स का वैल्यू, अगर एक्स का वैल्यू दो वैल्यू आ रहे हैं, मान लीजिए एक 5 आ रहा है एक्स का वैल्यू और एक वैल्यू आ रहा है 3, तो एक्स का जो 5 वैल्यू होगा अल्फा हो जाएगा और 3 वैल्यू बीटा। यानी आप किसी एक को अल्फा मान सकते हो, दूसरे वैल्यू को बीटा मान सकते हो। क्लियर। अब मान लीजिए कि क्या होता है, तो याद रखिएगा इसमें सम कीजिएगा, सम ऑफ जीरोस, तो रिलेशन होता है, यानी अल्फा बीटा को जोड़िएगा तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ये, तो यही रिलेशन हुआ अल्फा बीटा में, ये रिलेशन हुआ। दूसरा रिलेशन होता है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, यानी कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, सी है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए। तो ये जो है रिलेशन हुआ किसके बीच में, जीरोस के बीच में, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, कि दो जीरोस हैं उसके बीच में क्या रिलेशन है, तो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज जो है 4 यानी 2.1 तो मैंने बता ही दिया। 2.2 यानी एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज कह रहे हैं कि हम लोग पढ़ते हैं, फाइंड द जीरोस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। ठीक है, ये तो हम जान लेते हैं। अब आ जाते हैं कि कैसे हम निकालेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन क्या है भाई, आपको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1, एक्सरसाइज जो है 2.2। इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो देखो भाई, पहले इस तरह का क्वेश्चन बनाना हो तो आपको फैक्टराइजेशन थोड़ा स्टैंडर्ड 9th में चलेंगे या 8 क्लास में। जो 8 है ना उसको 2 भाग में कर लेना है। ठीक है, 8 को 2 भाग में करना है, यानी इसके 2 फैक्टर, 2 मल्टीपल्स, यानी 1 और 8। और देखो यहां पे अगर माइनस लगा रहे, याद रखना ये माइनस है तो इन दोनों को माइनस करना होगा, ये याद रहेगा। 1 और 8 में 1 माइनस करेंगे तो माइनस करके ये वाला टर्म आना चाहिए, माइनस करके कौन सा टर्म आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो 8 को और क्या लिख सकते हैं, 2 और 4, यानी 4 2 जा 8। क्या 4 में से 2 माइनस करने पे आ जाएगा, लेकिन माइनस लाना है तो -4 और +2 करेंगे तो आ जाएगा -2, और 4 2 जा 8। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर और 2 के बदले में +2x और -4x और 8। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, x + 2, दोनों में क्या कॉमन है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8,
4 1 जा 4, ये इसमें x बचा, और माइनस जब भी कॉमन होता है अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस, और 4 2 जा 8। ठीक है, अभी दोनों में से क्या कॉमन है भाई, x प्लस 2। ये क्या हो गया भाई, दोनों में से क्या कॉमन है, x प्लस 2, तो बचा क्या इसमें x, और माइनस के बाद क्या बचा 4। तो ये दो फैक्टर हो गया, तो हम लिख सकते हैं हियर x प्लस 2 एंड x माइनस 4 इज फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। दैट इज x प्लस 2 का वैल्यू अगर देंगे इसमें तो 0 आएगा, अगर x माइनस 4 अगर वैल्यू देंगे तो 0 आएगा उसमें, यानी x का वैल्यू माइनस 2 देने पे इसमें 0 आएगा, और इसमें x के जगह पे क्या देने पे वैल्यू 0 आएगा, 4। तो ये आपके दो जीरोस हो गए, इसलिए अल्फा का वैल्यू आपका -2 और बीटा का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 4। अब आ जाते हैं हम, अब इनको वेरीफाई करते हैं। कैसे वेरीफाई करते हैं, तो वेरीफाई कैसे करते हैं, उसके लिए पहले हम सम ऑफ जीरोज लेते हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा। हम लोग क्या जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए भाई, कोफिशिएंट ऑफ यानी माइनस बी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स -2, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ये कितना हो गया 2। अब एक अल्फा प्लस बीटा कर लेते हैं, ये दो वैल्यू आया है, क्या क्या वैल्यू आए हैं भाई, अल्फा का वैल्यू -2 आया है, और बीटा का वैल्यू क्या आया है, +4 आया है। कितना आ गया, ये भी 2, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या जानते हैं कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होता है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 8 है, -8 है, और कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, ये -8। और बिना फॉर्मूला के बनाते हैं, जो अब निकालते हैं अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू -2 मल्टीप्लाई बीटा का वैल्यू 4, इसका भी -8। हम क्या देख रहे हैं, दोनों केस में हमने क्या देखा कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू है सेम, ये कोफिशिएंट निकाल के हमने निकाला है, कोफिशिएंट निकाला है, दोनों का वैल्यू हमने क्या देखा, सेम आया, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चन 2 कैसे बनेंगे, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है कि आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने हैं। ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने हैं, कैसे बनेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने हैं जिसमें सम और ये प्रोडक्ट, ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और ये अल्फा इंटू बीटा का, यानी सम का वैल्यू दिया है या प्रोडक्ट का वैल्यू दिया है। तो हम पहले लिख देंगे कि गिवन में क्या क्या है क्वेश्चन नंबर, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है -1, और एक इसमें फॉर्मूला चल जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वल पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है। अब आपको कुछ करना नहीं है,
एक्स स्क्वायर लिखना है, सम ऑफ जीरोस का वैल्यू आपका यहाँ 1/4 दिया हुआ है, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया, -1। अब क्या करेंगे हम, चूंकि ये पोलिनोमियल जो भी नंबर जीरोस का आता है, चूंकि वो जीरो हो जाता है देने पे, तो जीरोस लाने के लिए जो भी डिनोमिनेटर होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 4 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/4x प्लस -1 इंटू 4, और चूंकि इधर पोलिनोमियल जीरोस आता है, ये जीरोस है, 1/4 -1 जीरोस है, इसलिए जीरोस के तरफ भी मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और ये एक्चुअली इधर भी मल्टीप्लाई RHS में होगा, 4x स्क्वायर और ये x हो जाएगा, 4 4 कैंसिल और -4। तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये आपका बनकर तैयार हुआ, जो कि आपका आंसर हुआ इसका। तो आप एक्सरसाइज 2.2 अच्छी तरह से समझ गए होंगे।